हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। ठीक है, फिजिक्स से रहेगा ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, और बेसिकली चैप्टर रहेगा आपका ईएमआई वाला, है कि नहीं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है वी ए माइनस वी बी। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है ये बता देते हैं आपको। आपके पास एक इंडक्टर है जिसका आपको इंडक्टेंस 1 हेनरी दिया गया है। यहाँ पे एक बैटरी लगाई गई है जिसका 10 वोल्ट है, और यहाँ पर 1 ओम का आपके पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये समय के साथ क्या हो रही है, वैल्यू घट रही है। डी आई बाई डी टी आपको गिवन है, माइनस लगा रखा है, इसका मतलब घट रही है। इन बातों को भी आपको दिमाग में रखना है। तो बताइए ज़रा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें तो ये बात पता है ना कि जब भी ऐसा सर्किट है या इंडक्टर है, चूँकि यहाँ पर करंट चेंज हो रहा है, अगर करंट चेंज हो रहा है तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ होगा, है कि नहीं। तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी यही आपको बस करना है। उसके बाद तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। मतलब मैं इस डायग्राम को इसको एज ए बैटरी रिप्लेस कर सकता हूँ। अब बैटरी या तो आप इस डायरेक्शन में करेंगे या तो आप इस डायरेक्शन में करेंगे, है कि नहीं। पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा या पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा, तो वो किधर होगा यही आपको सोचना है। उसके बाद तो ये क्वेश्चन बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें ये समझ आ रहा है कि करंट क्या हो रहा है, करंट आपका घट रहा है। अब चूंकि करंट घट रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। इस डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है और करंट घट रहा है, तो करंट घट रहा है तो कोशिश करेगा ये इंडक्टर बढ़ाने की। तो बढ़ाने की तो करंट की दिशा किधर होनी चाहिए, इधर होगी। तो पॉजिटिव टर्मिनल अगर इधर होगा तभी तो हो पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे ये समझ आया कि इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और फिर ये वाली जो बैटरी उसको लगा दिया और ये आपका रजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया, बस काम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी निकालना है। तो आपने एक बार ये कर लिया तो काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपको पता करना था। अब देखिए कैसे करेंगे। उसके बाद ये चाहिए 10 वोल्ट था, ये 1 ओम है, ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं। अच्छा, बैटरी तो बना ली, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी तो वो तो आपको पता है ना, फैराडे भैया ने बताया, या फिर क्या नाम है, आपको ये फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, है कि नहीं। तो एल कितना है, एल या अच्छा मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ। एल कितना है, एल आपका यहाँ पर है 1 हेनरी, तो 1 लिख दिया। डी आई बाई डी टी आपको दिया गया है कितना, वो दिया गया है 2 एम्पियर पर सेकेंड। 2 एम्पियर पर सेकेंड है तो 2 एम्पियर लिख लीजिए बस। कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये मैथ का नया माइनस लगा हुआ है ना, अरे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब जस्ट आपने ये देखो, माइनस प्लस होना वो तो आपने डिसाइड कर लिया ना यहाँ पे दिमाग से ही, नहीं समझे। देखो, करंट अगर घट रहा है तो ये बढ़ाने की कोशिश करेगा। बढ़ेगा जब ना, जब बैटरी की डायरेक्शन इधर होगी, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा। तो आपने पहले डिसाइड कर लिया, आपको बस क्या करना है, जस्ट मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना है। तो ये आपका 2 वोल्ट हो गया, तो इसका मतलब ये 2 वोल्ट की बैटरी है ये, है कि नहीं। बस उसके बाद करंट चैप्टर से ही हो गया। अब तो ये काम कैसे, वी ए, यहाँ से आप इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो +2, फिर उसके बाद वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो -10। ठीक है, उसके बाद करंट चूँकि 5 एम्पियर इसमें फ़्लो कर रहा था, ठीक है, तो इसमें कितना फ़्लो करेगा, 5 ही एम्पियर फ़्लो करेगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 5 × 1 5 वोल्ट, तो -5 वोल्ट। ठीक है, बराबर वी बी। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 2 माइनस 8 सॉरी 10, तो ये कितना हो जाएगा, -8, -8 और -5 -13। ठीक है, तो हमें समझ आया कि वी ए -13 इज इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अरे समझ रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 13 वोल्ट यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, उम्मीद है। चलिए, थैंक यू। अच्छा हाँ, यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर ये मत सोचना कि यहाँ पर डी आई बाई डी टी है माइनस में तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये दिमाग में रखना। ओके, क्योंकि ये वाली बातें तो आप पहले डिसाइड कर चुके हैं ना, ये प्लस माइनस। ठीक है ना, ठीक है, समझ आ गई होगी बात।